सब गोपियों को ठाकुर जी ने वेणु रव करके बुला लिया। सब गोपियां अर्धरात्रि में आ गईं, भगवान के सामने आकर के खड़ी हो गईं। हजारों लाखों गोपियों को देख करके ठाकुर जी ने सबसे पूछा, अपने आने का कारण बताओ। भगवान परीक्षा लेने लगे। गोपियां सब बोली, पहले तो हमको बुला लिया, अब पूछ रहे आने का कारण। अरे कारण आप नहीं जानते? आपको सब तो पता है कि हम आपको प्रियतम मानती हैं, आपके प्रति हमारा प्रेम भाव, पूछ क्यों रहे हैं? ठाकुर जी का गोपियों का बड़ा मधुर संवाद है यहां पर वह हुआ। अंत तो गत्वा गोपियां सब कहने लगी, नाथ आप चाहते क्या हो ये बताओ। भगवान बोले, हम तो ये चाहते हैं तुम वापस अपने घर जाओ, अपने पतियों की सेवा करो, बच्चों के संग आनंद करो, अपने परिवार का ध्यान रखो। ये इतनी रात्रि में एक छोटे से बालक के पीछे इतनी दूर आ जाना ये अच्छी बात नहीं, चलो जाओ वापस। गोपियां सामने खड़ी खड़ी बोली, देखिए हमारा प्रेम ऐसा, हम चली जाएंगी पर हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमें वापस करो। ठाकुर जी बोले, क्या है मेरे पास? गोपियां कहती हैं, हमारा चित्त आपके पास है, हमारा मन आपके पास है, वो दे दीजिए। चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु यन्निर्विशस्त्यतु करावपि ग्रह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथम भ्रजमतो करवाम किं वा। नाथ, संसार में कोई भी व्यक्ति कोई भी क्रिया करता है उसमें चित्त का लगना बहुत जरूरी होता है। हम संसार में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि चित्त आप में लगा हुआ है, चित्त आपके पास है, मन तो आपने रख लिया है। हम कैसे जाएं बिना मन के? हमारा मन वापस दे दो, हम चली जाएंगे। इस बात से ठाकुर जी रीझ गए। गोपियों ने वो कह दिया जो ठाकुर जी सुनना चाहते थे। क्या? हमारा मन आपके पास है, हमारा मन आप में लग गया है। सर्वधर्मान परित्यज्य, गीता में भगवान कहते हैं, प्रसिद्ध श्लोक है, माम एकम शरणम ब्रज। ठाकुर जी कहते हैं, सब छोड़ मेरी शरण में आ जा। हमसे वही नहीं होता, सब छूटता नहीं है हमसे, हम सब पकड़ के ठाकुर जी के पास जाते हैं। लेकिन गोपियां तो आज कह रही हैं कि हम सब छोड़ के आ गई हैं नाथ आपकी शरण में। क्यों? क्योंकि मन आपके पास है। हमारा मन वापस दे दो, हमारे चित्त में, हमारे नेत्रों में, हमारे ध्यान में आप कभी मत आना, हम चली जाएंगी वापस। गोपियों का ये निष्काम स्वच्छंद प्रेम जान करके ठाकुर जी खड़े हो गए और बोले, अरे गोपियों, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं और मुझको तो पता चल गई तुम्हारा तो प्रेम सांचो है मेरे प्रति। आओ चलो हम रास विहार करें। सब गोपियों को घेर करके ठाकुर जी उनके साथ रास विहार करने लगे। एक एक गोपी के पास जा जा करके ठाकुर जी उसकी सुध ले रहे हैं, उसके घर की बनी सामग्री पा रहे हैं, उसके गले में गलवैयां डाल के घूम रहे हैं, उसके चरण दबा रहे हैं, उसको जलपान करा रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, उसको बता रहे हैं। इतनी सन्निकटता सबको प्रदान कर रहे हैं ठाकुर जी। सन्निकटता देते 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 गोपियों के चित्त में अभिमान आ गया। और कैसा अभिमान आया? बंधुओं देखो, गोपियों के चित्त में अभिमान आ नहीं सकता, पर ये मुझे और आपको, हम सबको बताने के लिए ठाकुर जी ने लीला की कि गोपियों के चित्त में मान प्रकट कर दिया। नहीं तो जहां राम, जहां कृष्ण, वहां मान आ नहीं सकता। हम आप सबको क्या समझाना चाह रहे हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले भैया मैं तुम्हारे पास प्रकट कायकु ना है रहूं, मैं तुम्हारे सामने ऐसे ही क्यों खड़ा रहूं, मैं तुम्हारे सामने ऐसे ही क्यों खड़ा रहूं, तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष लीला कायकु ना करूं कि कहीं तुमको मान नहीं है जाए। देखो हमारी सेवा से ठाकुर जी प्रत्यक्ष लीला कर रहे हैं। सत्य बताना, आप अपने घर पे गए, अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे और सेवा करते 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 कुछ ऐसा हुआ कि ठाकुर जी ने अपना एक हाथ सीधो कर लियो। क्या करोगे बताओ? सबसे पहले फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालो सबको, ओ मेरे ठाकुर जी ने हाथ सीधो कर लियो। फिर कोई संत आ जाए, महापुरुष आ जाए, अखबार वालों को बुला लेंगे, हमारे ठाकुर जी ने हाथ सीधा किया, सबको बताओ, हमारी भक्ति से प्रसन्न। ये मान आ जाता है
और आपको अभी आप अस्वीकार करोगे यहां बैठे बैठे, पर निश्चित है जिस दिन कोई लीला हो गई मान आएगा। हमारे मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी ऐसे ही खड़े रहते हैं। बोले कि मेरा मन तो है रो कि हाथ सीधे करूं, पर नहीं करूंगा। क्यों? कहीं मैंने हाथ सीधे किए तो याकू मान नहीं आ जाए कि मेरी भक्ति में कितनी कितनी प्रबलता, मेरी भक्ति में कितनी सामर्थ्य कि मैंने ठाकुर जी सीधे कर दिए। हमारे मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी मूर्तिमंत खड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते, बस अनुभव कराते हैं। जैसे आज कथा से पहले वर्षा करके अनुभव कराया, ये बांस लगवा के अनुभव कराया, पूरा पंडाल है, इतने सारे व्यंजन, इतनी सारी वस्तु पर इसी पर्दे का ही नीचे गिरना, ये सब अनुभव हैं ठाकुर जी के। ऐसा अनुभव कराते हैं ठाकुर जी। प्रत्यक्ष लीला कर दी तो कहीं हमको मान ना हो जाए। गोपियों के चित्त में अभिमान हो गया कि हम त्रिभुवन सुंदरी हैं, इसीलिए हमारे रूप पर त्रिभुवन सुंदर श्री कृष्ण मोहित हो गए। भगवान बोले अच्छा, पूतना नहीं देखी थी क्या तुम लोगों ने? वो तो बहुत सुंदर बन के आई थी, तब भी तुम्हारा चित्त नहीं समझा कि मुझे सुंदरता नहीं रिझा सकती? मान करती हो अपने ऊपर। गोपियों के मान को देख करके ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। बंधुओं एक बात सुनिएगा, भजन में कभी विक्षेप आवे, कैसा विक्षेप? आप माला कर रहे हैं और माला करते 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 वो दिखाई दे गया जो नहीं दिखना चाहिए, ये विक्षेप है। आप सेवा करते हैं पर सेवा में आज इतनी व्यस्तता आ गई कि सेवा ही नहीं कर पाए, ये विक्षेप है। आप वृंदावन तो गए पर वृंदावन में जाके बिहारी जी, राधा रमण, राधा वल्लभ जी के दर्शन करके वह भाव नहीं आया जो पहले आता था, ये विक्षेप है। और ये विक्षेप कब आता है पता है? कभी ना कभी आपने मान तो किया है, कभी ना कभी अभिमान तो आया है। अभिमान आते ही भजन घटता है, अभिमान आते ही आपका भजन छूटता है, इसलिए मान रहित रहो। बंधुओं, भजन बढ़ेगा तो मान घटेगा, और मान बढ़ेगा तो भजन घटेगा। इसी से ही आप पैरामीटर लगा लिया कीजिए। अगर आपका भजन बढ़ रहा है, नित्य प्रति और ज्यादा भजन, और ज्यादा भक्ति, और ज्यादा कथा के प्रति भावना बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि आपका मान घट रहा है। लेकिन किंचित भी मान बढ़ता होगा तो आपका भजन छूटेगा। संतों को देख करके पहले मन में भाव आता था इनको प्रणाम करें, पर अब संतों को देख के आता है ये तो ऐसे इतने विशेष नहीं है कि इनको प्रणाम करें। समझना आपके अंदर मान है। ये सब अनुभव करने के तरीके हैं कि मान है कि नहीं। मान मत करो, कभी किसी बात का मान नहीं। गोपियों को मान हुआ, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। गोपियां ढूंढ रही हैं, अबला नारी, रात्रि का समय, सब जगह खोजा, ठाकुर जी नहीं मिले। तब यमुना के तट पर किशोरी जी को देखा, दौड़ गई, उनके चरणों में जाकर के बैठ गई और किशोरी जी से प्रार्थना करने लगी, हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वारका भिखारी हूं मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, 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 हमें श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का
श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला, ओ हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें। बोल वृषभानु दुलारी की। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा सब लोग कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। हे सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा झूठी, दे गया दिलाशा हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। ए सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, हूँ मैं श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हो देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पंक्ति को, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, सब विधि उसकी लेता
कभी ठाकुर जी से प्रेम भाव यदि आपका प्रकट हो रहा हो, आप ठाकुर जी से प्रेम करते हैं और फिर उसके बाद कोई परीक्षा आपकी ना हो रही हो, तो समझना आपका ही भाव है, ठाकुर जी को प्रेम नहीं है आपसे। लेकिन आपने प्रेम भाव प्रकट कर दिया ठाकुर जी के प्रति, वृंदावन के प्रति, कथा के प्रति, गुरुजनों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, लीला के प्रति, और उसके बाद परीक्षाएं होती हैं। अच्छा, परीक्षा फिर संसार के आर्त आपको परीक्षा नहीं लगेंगे। कृष्ण प्रेम यदि चित्त में आ गया, और कृष्ण प्रेम चित्त में आने के बाद में घर वाले यदि आपकी बात नहीं मानते, तो वो आपको परीक्षा नहीं लगेगी। पति आपका विपरीत हो गया, वो आपको परीक्षा नहीं लगेगी। बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, वो आपको परीक्षा नहीं लगेगी। पत्नी आपकी मनमौजी है, वो आपको परीक्षा नहीं लगेगी। फिर आपको परीक्षा यही लगेगी कि मन तो है वृंदावन जाएं, पर जा ही नहीं पा रहे, कोई ना कोई अड़चन आ रही है, तो समझो ये परीक्षा। कथा सुनने का बहुत मन होता है, पर किसी कारण से कथा नहीं सुन पाते, तो ये परीक्षा है। ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं, बस किसी कारण से सेवा नहीं, ठाकुर जी से संबंधी किसी कार्य में रुकावट आना, ये परीक्षा लगेगी आपको। संसारी भाव आपको परीक्षा नहीं लगेंगे। ठाकुर जी जिसको प्रेम की दशा देते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं। और चाहे वो प्रेम संसार से हो, चाहे वो प्रेम ठाकुर जी से हो, प्रेम होगा तो परीक्षा होगी। जिसमें परीक्षा नहीं हुई वो प्रेम नहीं है। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा। सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। हाँ, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। हाँ, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी निकट